नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट हर साल कम से कम 18 से 19 लाख बच्चा इस पेपर में अपीयर होता है, लेकिन जब सिलेक्शन की बारी आती है तो कुछ 70-80 हज़ार बच्चे या 90 हज़ार बच्चे की ही सिलेक्शन हो पाती है। ऐसा क्यों है? सो मैं हूं बच्चे आपकी मास्टर टीचर अंबिका शर्मा और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि बचे हुए टाइम में, इन बचे हुए 7 महीने में अगर आप अच्छे से तैयारी करो तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 650 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। सो येस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सो अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं, ध्यान से इस वीडियो को देखना बच्चे, क्योंकि हम लोग उन कमियों की और उन अच्छी आदतों की बात करने वाले हैं जो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली करवाएंगे। हर एक बच्चे को ये चीज़ पता है कि एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं ना तो उसी में से पेपर आता है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना बड़ा ज़रूरी है, हमें एग्जामिनर का माइंडसेट पता लगता है। लेकिन ऐसा क्या है कि इतनी सारी चीज़ें पता होने पर भी उस बच्चे की सिलेक्शन नहीं हो पाती? क्यों है कि तुम्हारे पास इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन फिर भी बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते, फिर भी बच्चों की सिलेक्शन नहीं हो पाती। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। हर एक टीचर सेम चीज बोलता है, फर्क सिर्फ इतना है तुम्हें टाइम टू टाइम उस मोटिवेशन की जरूरत है, एंड दैट इज व्हाई आई एम योर मास्टर टीचर अंबिका शर्मा। यू नो इट वेरी वेल, राइट? सो इसीलिए आज मैं तुम लोगों को इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में बताने आई हूँ। देखिए, सो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है नीट क्वालिफाई करना, हमारा टारगेट है 650 प्लस मार्क्स लाना। सुनने में लगता है बच्चे 650 प्लस ठीक है हो जाएगा, कुछ बच्चों को लगता है नहीं होगा, हो सकता है। सबसे पहली चीज जो तुम लोगों के माइंड में ये क्लियर होनी चाहिए कि यस यू कैन डू इट। आप लोग सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हो? आप लोगों की गोल सेटिंग ही नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोगों को लग रहा है हमारे पास तो 7 महीने हैं। खुद से पूछना ये बात, आज वीडियो को रोक के साथ के साथ वीडियो को रोकना और सोचना कि क्या ये सही है या गलत है। तुम लोगों को ऐसा लग नहीं रहा कि तुम्हारे पास 7 महीने बचे हुए हैं, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम एक्सपेक्टेड है अगले साल। नीट 2023 का पेपर कहीं ना कहीं मई और जून के बीच में एक्सपेक्टेड है। सो तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है, अरे क्या हो गया अगर आज एक क्लास मिस कर दी, कोई बात नहीं, आज घूम लेते हैं, आज कुछ खा पी लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, दोबारा कर लेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में हैं उनको तो ये लगता है कोई बात नहीं, आज अगर छूट गया कल दोबारा से वो रिकॉर्डेड सेशन देख लेंगे। ये है आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपके कोई गोल्स ही नहीं है, ना ही आप उन गोल्स को सेट कर रहे हो। आपको लगता है आज आपका फिजिक्स पढ़ने का मन है तो आप फिजिक्स ही पढ़े जा रहे हैं, ना आपको केमिस्ट्री का ख्याल है ना बायोलॉजी का ख्याल है, या अगर आपका बायो पढ़ने का मन है आप उसे ही पढ़ रहे हो। आप तीनों सब्जेक्ट्स को ना इक्वल टाइम दे रहे हो, ना आप ये डिसाइड कर रहे हो कि मुझे कब तक अपना सिलेबस पूरा करना है। आप लोगों के पास 11th 12th दोनों क्लासेस का सिलेबस है, अच्छा खासा सिलेबस है, और यस यू हैव टू रिवाइज इट, यू हैव टू कंप्लीट इट, और जितना हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। सो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सेट योर गोल्स। जब तक आप अपने गोल्स नहीं सेट करोगे, जब तक आप ये डिसाइड नहीं करोगे यार ये मंथ है मुझे इतने टाइम तक ये सिलेबस पूरा करना है, राइट? अगर मैं मार्च की बात करूं तो मार्च तक तुम लोगों की कम से कम 2 बार रिवीजन हो जानी चाहिए। अप्रैल में क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ क्लासेस लगानी है, हमें मैराथन सेशंस लगाने हैं, हमें क्विकली वन शॉट लगा के सब कुछ दोबारा से रिवाइज करना है, हमें एनसीईआरटी पढ़नी है। सो उसके लिए सबसे पहले अपनी गोल सेटिंग शुरू करो, सेट करो कि अगर मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का सिलेबस लेके जाना है और इस टाइम तक इतने दिनों तक मुझे ये यूनिट कंप्लीट करने हैं। अगर किसी भी सब्जेक्ट में आप वीक हो, वेदर इट इज फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यू हैव द टाइम, उसको जरूरत से ज्यादा टाइम दो, ये आपको करना है। दूसरा क्या कर रहे हैं, करते हो आप लोग, आज ये वीडियो देखोगे अचानक से अंदर से एक मोटिवेशन आएगा कि बस आज तो मैम ने कह दिया, आज तो हम लोग सब कुछ करने वाले हैं, मैं दिन में 3 घंटे सोना शुरू करूंगी और मैं पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगी। नो, नॉट एट ऑल। अगर आप अभी से खुद को इतना एग्जॉस्ट करना शुरू कर दोगे तो आप बहुत जल्दी, आपका मोटिवेशन भी लो आ जाएगा और शायद 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 आप उस एनर्जी को मेंटेन नहीं कर पाओगे। आपको एक बैलेंस बिठाना है इस टाइम पर, रादर देन हैविंग एनी अनरियलिस्टिक अप्रोच। आप लोगों को इस चीज पर फोकस करना है कि कैसे आप अपने टाइम को और प्रोडक्टिव बना सको। आपको इस टाइम पर अपने आप को, इफ यू आर अटेंडिंग एनी ऑफ द सेशन, ऑफलाइन है ऑनलाइन है, कोई भी कोचिंग में जा रहे हो, कम से कम तुम्हारी क्लासेस 5 से 6 घंटे की जाती हैं, 6 से 7 भी जाती है, उतना ही रखो। पूरा दिन क्लासेस लगा के कोई फायदा नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो बच्चे ये अक्सर करते हैं, इस टीचर ने एक टॉपिक पढ़ाया, चलो अब दूसरे टीचर को देखें, वहां जंप करते हैं, वहां जजमेंट करते हैं
और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। नो, बिल्कुल भी नहीं। अनरियलिस्टिक अप्रोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तुम लोगों को अपना टाइम अच्छे से डिवाइड करना है। तुम्हें स्लीप डिप्राइव्ड बिल्कुल नहीं होना है। दिन में आराम से 6 से 7 घंटे तुम लोगों को सोना है, और साथ में एक स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी डेफिनेटली रखनी है जो आपको रिलीव करे, और उसके साथ साथ रिवीजन करनी है। अगर आप लोग दिन में 7 घंटे की क्लासेस लगा रहे हो, कम से कम 5 से 6 घंटे की आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो बच्चों के साथ आती है। बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं ये भी पूरा कर लूँ, ये भी रिवाइज कर लूँ, वो भी रिवाइज कर लूँ, सब कुछ पढ़ लूँ, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नहीं नहीं, तुम्हें शुरू से ये आदत लगानी है। तुम्हें शुरू से एक टॉपिक पढ़ना है, रिवीजन करनी है, एनसीईआरटी रीड करनी है, और साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर आपको लगता है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ सिलेबस को, सिर्फ फैक्ट्स को मगअप करते रहोगे और आपको लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। सिलेबस कंप्लीशन जरूरी है बच्चे, टाइम पर सिलेबस कंप्लीशन जरूरी है, लेकिन उसका रिवीजन, सेल्फ स्टडी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 10 चैप्टर कर बैठे हो, उन 10 चैप्टर्स को टाइम टू टाइम रिवाइज करो, उसको एनसीईआरटी से रिवाइज करो, चाहे समरी पढ़ पढ़ के रिवाइज करो, लेकिन करो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो। अगर आज ये वीडियो देख रहे हो, अपना टाइम मत वेस्ट करना। सिर्फ ये मत सोचना अच्छा मैडम ने ये बोल दिया, ठीक है यार, सभी सेम ही चीज़ बोलते हैं। यस, सारे टीचर सेम बोलते हैं, कोई नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारा सिलेक्शन करवाऊंगा। साथ में जब भी लोग ये कहते हैं मैं तुम्हारा सिलेक्शन, उसके साथ एक लाइन होती है, तुम मेहनत करोगे तो हम तुम्हारा सिलेक्शन करवाएंगे। सो जब तक आपके अंदर इस चीज़ की एनलाइटमेंट नहीं आएगी, जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे ये करना है, आई हैव टू डू इट, कोई नहीं करवा सकता, चाहे जितने मर्जी स्ट्रैटेजी सेशन देख लो। सो ना कोई अनरियलिस्टिक अप्रोच, प्रॉपर गोल सेटिंग, सेल्फ डाउट की कोई जगह नहीं। हमें पता है कुछ भी काम करते हो ना, कभी एनर्जी यहाँ होगी, कभी एनर्जी डाउन आएगी। जब एनर्जी डाउन आएगी, ऐसी वीडियोस आएंगी, हमें दोबारा अपनी एनर्जी अप करनी है और हमें उस रास्ते पर लगे रहना है। यू आर नॉट अलाउड टू क्विट, यू आर नॉट अलाउड टू गिव अप, तुमने बस मेहनत करनी है। व्हेन इट कम्स टू द सिलेबस, क्या किया जाए? तुम्हें अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, तुम्हें अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, वेदर इट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को नोट डाउन करो, फिर अपनी वीकनेस को लिखो कि यस, ये टॉपिक है जो मेरी स्ट्रेंथ है, ये टॉपिक है मेरी वीकनेस है। वहां से उठाओ सबसे पहले हाई वेटेज टॉपिक्स को, यस, हाई वेटेज टॉपिक्स को, रादर देन तुम लोग लो वेटेज टॉपिक्स पे जाओ या एवरेज वाले टॉपिक्स पे जाओ, तुम लोग हाई वेटेज टॉपिक उठाओ, करो। इस टाइम पे थोड़ा सा टाइम है, उन्हें करो अच्छे से कंप्लीट, उन्हें करो अच्छे से रिवाइज, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट तुम लोगों को ये आइडिया होगा कि मैंने अपने पेपर का मेजर पोर्शन कंप्लीट कर डाला है, मुझे टेंशन की जरूरत नहीं है, मेरे को इतना आता है। अब ये जो छुटंके टॉपिक्स बचे हैं, मुझे ये रिवाइज करने हैं। दिस इज व्हाट यू पीपल नीड टू डू। कीप इट इन योर माइंड। आपका एग्जाम मई और जून में एक्सपेक्टेड है, रादर देन ये दुआ करने की बजाय कि पेपर पोस्टपोन हो जाए, लेट हो जाए। बस इस मई मंथ को मार्क कर लो बच्चे, मार्क कर लो इस मंथ को कि इस मंथ में मेरा पेपर है। खुद को एक डेट दे लो और डिसाइड कर लो कि अप्रैल में सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट चलेगा। मेरे को मार्च तक इतनी बार रिवाइज करना है कि उस अप्रैल में मैं मॉक टेस्ट दूं, रिवाइज करूं, एनसीईआरटी पढूं, लास्ट में बस एनसीईआरटी। ये तुम्हें करना है। सबसे पहले हाई वेटेज टॉपिक्स को पूरा करो, उनको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, और एनसीईआरटी आरआरआर होना चाहिए। दैट इज रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। बच्चे, ये सुनने में सब टीचर्स बोलते हैं, लेकिन बच्चों तुम लोग नहीं करते हो। तुम लोगों से सिर्फ अच्छी बातें करूंगी, हो जाएगा, नहीं। अगर तुम लोग ये सब नहीं करोगे, नहीं होगी सिलेक्शन, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, राइट? तुम अपना टाइम खुद से वेस्ट कर रहे हो। अगर तुम लोग अभी भी नहीं जागे, अगर तुमने ये नहीं रियलाइज किया कि तुम्हारा कंपटीशन हर दिन बढ़ रहा है, अगर तुम्हें लगता है अगले साल ट्राई करेंगे, तो अगले साल और लाखों बच्चे उस एग्जाम में बैठने के लिए आ गए हैं, और वो उस फ्रेश तैयारी के साथ और उस कॉन्फिडेंस के साथ आए हैं कि हम कर निकालेंगे। और तुम में शायद कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट भी होगा कि यार एक बार नहीं हुआ, क्या पता इस बार हो या ना हो, इस तरह का डर होगा। सो रादर देन इन सारे फैक्टर्स को तुम इनवाइट करो अपनी लाइफ में। अरे यार शुरू कर लो ना, अब नहीं तो कब? जब डिमोटिवेटेड फील करते हो, बस ये सोचना अब नहीं तो कब और क्यों मेहनत नहीं करनी है। मेहनत का कोई एस्केप नहीं, और हम लोग हार्ड वर्क करेंगे। तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे साथ जुड़ चुके हैं, पूरा हम लोग तुम्हें इस चैनल पर अच्छे से गाइड करते हैं, साथ के साथ तुम्हारे लिए मॉक टेस्ट, तुम्हारे लिए मैराथन, सब कुछ। लेकिन वो वेस्ट है अगर तुम लोग रिवाइज ना करो, पढ़ो नहीं। सो क्या सीखना है आज हमें गोल सेटिंग करनी है, हमें हमारा सिलेबस टाइम पर कंप्लीट करना है, हमें किसी एक्सटर्नल रिसोर्सेज के लिए नहीं भागना है कि अरे उस टीचर के हैंड रिटन नोट्स बड़े अच्छे हैं, यार वो वाला टीचर ना ये बता रहा है और उस टीचर ने नहीं। तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारा टीचर तुम्हारे एनसीईआरटी क्लियर कर रहा है, यस कर रहा है,
तुम लोग जब खुद पढ़ रहे हो तुम्हें एनसीईआरटी समझ में आ रही है, आ रही है, तुमसे पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं, बस दैट्स इट, उसी पे टिके रहो और लूप में वो चीज करते रहो, रिपीटेडली वो चीज करते रहो। एंड यस, मेक इट अ हैबिट, हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट दिया करो। किसी वजह से अगर सिलेबस ना पूरा कर पाओ, डिसाइडेड सिलेबस ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन मॉक टेस्ट दो। ओएमआर शीट्स का एक प्रिंट अपने पास रख लो, राइट, एक शीट को प्रिंट करवा लो, अच्छे खासे प्रिंट रख लो। जब जब तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो, टाइमर लगा के उन क्वेश्चंस को अभी से ओएमआर को फिल करना और अभी से उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना सीख लो, क्योंकि बच्चे यही चीज तुम लोगों को एक कॉन्फिडेंस देगी। नो सेल्फ डाउट, कोई भी अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखनी है, टाइम पर सोना है, अपने डाइट, अपना खाना, अपना स्ट्रेस बस्टर, इन तीनों चीज़ों का ख्याल रखना है और अपने सब्जेक्ट्स का उससे भी ज़्यादा ख्याल रखना है। अपने सिलेबस को जितना पेपर के लिए रिक्वायर्ड है उतना रखो और बच्चे जुट जाओ, क्योंकि रिग्रेट नाम की जो चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा बुरी है, राइट। तब हमें लगता है कि क्यों काश उस टाइम पर पढ़ लेते, काश इस तरह से पढ़ लेते। सो आज इस वीडियो को देखते देखते एक बार सोचना ज़रूर कि क्या तुम्हारी तैयारी सही रास्ते पर है या बहुत सारी चीज़ों को तुम मिस कर रहे हो। क्या तुम लोग, ऐसा नहीं डिपेंड करता कि तुम्हें दिन में 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना है, नहीं, लेकिन क्या तुम जितना पढ़ रहे हो सच में पढ़ भी रहे हो या सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हो। सो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना। एंड येस, यू कैन क्रैक, बचे हुए टाइम में आप 650 प्लस ला सकते हैं और ये आपको करना है। स्टार्ट विद द हाई वेटेज टॉपिक्स, देन गो फॉर द लो वेटेज टॉपिक्स, रिवीजन, प्रैक्टिस एंड एनसीईआरटी का रिवीजन। बस डू इट, यू विल डेफिनेटली गेट इट, राइट। सो ये अप्रैल मॉक टेस्ट का महीना है, रिवीजन और एनसीईआरटी रीडिंग का महीना है। तो उससे पहले सिलेबस कंप्लीट करने के लिए जो कर सकते हो करना शुरू कर दो। क्लासेस लगा रहे हो, हम लोग खुद तुम्हें गाइड कर रहे हैं, टाइम टू टाइम पर तुम्हारा सिलेबस पूरा होगा। और उसके अलावा तुम्हें क्या करते रहना है, जो हर एक टीचर बोलता है, प्रैक्टिस, राइट, प्रैक्टिस करते रहो, दैट्स ऑल। सो बच्चे, बड़ा सपना देखो, जरूर पूरा होगा, कोशिश करते रहना, नो सेल्फ डाउट, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।